तो चलिए वैक्सीन काम कैसे करती है उसके बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन है क्या, ठीक है, ये दिमाग में आता है। वैक्सीन है क्या, ये बहुत दिमाग में आता है लोगों के। तो मैं आज आपको ना आसान शब्दों में समझाता हूं। आपने रामायण पढ़ी है, पढ़ी होगी। रामायण में जो कि हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर थे, रावण, राम, ठीक है, सुना होगा रावण, राम। तो आज के समय में कोरोना हमारे लिए रावण है। जरा समझिएगा, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। रामायण में हमारे पास एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है रावण, ठीक है। आज के केस में कोरोना इज लाइक अ रावण फॉर अस। यही हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण है। ध्यान से सुनिएगा, वैक्सीन को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वैक्सीन क्या है तो समझिए कि कोरोना ये है रावण, और ये हमारी जान लेने को उतारू है, इसे ही हमें खत्म करना है। अच्छा आप सुनिए जरा, इस रावण को मारेगा कौन? माइथोलॉजी के हिसाब से रावण को किसने मारा था? राम ने, है ना। समझिए, माइथोलॉजी के हिसाब से रावण को किसने मारा था? राम ने। पर आपको पता है कि रावण को मारने के लिए देखिए रावण आसानी से नहीं मर सकता था, उसको वरदान था। आपको पता है कि रावण को वरदान था, 10-10 सिर थे, रावण आसानी से नहीं मर सकता, उसको मारेगा राम। लेकिन राम जी ने रावण को कैसे मारा? जब रावण की कमजोरियां पता लगी तो राम जी ने रावण को मार दिया। अब सवाल यह है कि रावण की कमजोरियां बताई किसने? रावण की कमजोरियां बताई विभीषण ने। आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, रावण को मारना था राम जी को रावण की कमजोरियां किसने बताई? विभीषण ने। यह तो आपको सबको पता होगा, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वी ऑल नो। अब मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीन क्या है और कोरोना क्या है, राम कौन है, रावण कौन है और विभीषण कौन है। तो समझिए, और इस बात पे ना बहुत सारे मिथ चल रहे हैं। कई लोग क्या सोचते हैं पता है, हां वैक्सीन लगा लेंगे तो वैक्सीन ही तो राम हुई। नहीं साहब, वैक्सीन राम नहीं है, वैक्सीन कोरोना को नहीं मारने वाली। तो वैक्सीन करेगी क्या? तो मैं आपको समझाता हूं। इस पूरे एग्जाम्पल को याद रखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि YouTube पे कुछ लोगों ने, बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, ठीक है, पर वो डॉक्टर नहीं है, तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी सेशंस में। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि वो एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर रावण है कोरोना, ध्यान से समझिएगा, यहां पर रावण है कोरोना, तो राम कौन है? जरा समझिएगा, रावण है कोरोना, ये जो वैक्सीन है ना, ये विभीषण है। ये वैक्सीन बताएगी राम जी को कि रावण को कैसे मारना है। इसका मतलब वैक्सीन खुद नहीं मारने वाली है कोरोना को। मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करिए। अगर वो कोरोना है तो वैक्सीन विभीषण है, राम नहीं है। तो मारेगा कौन? WBC। आपकी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, यही यहां वैक्सीन से पता करेंगी कि कोरोना की क्या है कमजोरियां, उसके हिसाब से WBC एंटीबॉडीज डेवलप करेंगी और यही मारेगी। बहुत लोगों को नहीं पता है, जरा समझिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। हमें कोरोना को मारना है। कोरोना की, या ध्यान से देखिएगा, कोरोना की कमजोरियां किसको पता है? वैक्सीन को। कैसे पता? क्योंकि वैक्सीन एक्चुअली कोरोना के, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, कोरोना के पार्ट से ही बनाई जाती है। कैसे? आप हैरान रह जाओगे। मतलब अगर किसी का एंटीवायरस बनाना हो तो वो वायरस के पार्ट से ही बनाया जाता है, वायरस के DNA से, वायरस के RNA से। तो कोरोना से ही वो वैक्सीन बन रही है, और वही वैक्सीन एक्चुअली बताएगी आपकी बॉडी में WBC को। WBC आपकी बॉडी के अंदर होती है, और यही एक्चुअली एंटीबॉडीज बनाएंगी जो कि कोरोना को मारेंगी। जरा समझिए वैक्सीन काम कैसे करती है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता। वैक्सीन कोरोना वायरस को नहीं मारेंगी, वैक्सीन कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन लीक करेंगी आपकी बॉडी के अंदर। किसको? WBC को। WBC में मेमोरी होती है, उसके अंदर वो चीजें स्टोर हो जाएंगी। बाद में यही WBC एंटीवायरस या एंटीबॉडीज जनरेट करेंगी जो कि कोरोना वायरस को मारेंगी। अब बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोग YouTube पे ऐसा बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगा लोगे तो वैक्सीन के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डेवलप होगी। वो कौन डेवलप करेगा? WBC डेवलप करेगा। समझिए, WBC डेवलप करेगा, और ये है एक्चुअल में इसके पीछे का प्रोसेस कि एक्चुअल में वैक्सीन काम कैसे करती है। तो मैं बताता हूं कि जैसे यहां पर विभीषण कहां से निकल के आया था?
विभीषण रावण की सेना से, रावण का भाई था, सुनने में तो यही आता है कि रावण का भाई था विभीषण। तो यहां पर जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो कोरोना से ही बनाई जा रही है। अब वो कैसे बनाई जा रही है मैं आपको समझाता हूं। कोरोना के वायरस से बनाई जा रही है। अब आप समझ तो गए होंगे कि वैक्सीन काम कैसे करेगी, तो समझिए वैक्सीन कैसे बनती है, विभीषण कहां से आया। देखो वैक्सीन क्या है, अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि कहां से बनता है, जो कि वायरस के माइक्रोब से बनाया जाता है। मतलब जो वायरस है कोरोना वायरस, उसी के कोई माइक्रोब छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे, उसी से बनाया जाता है ना। अनबिलीवेबल कि एक्चुअली वैक्सीन वायरस से बनाई जा रही है, और ये सच भी है, काफी लोगों को पता भी होगा। और इसके अलावा किससे बनाया जाता है, जो वायरस मर चुके हैं उनको लेके आप क्या बनाते हो, वैक्सीन बनाते हो। जो वायरस मर चुके हैं, कोरोना वायरस जो डेड हो चुके हैं, डेड वायरसेस, उनको उनसे बनाया जाता है। या फिर वायरस के स्पेसिफिक प्रोटीन से बनाया जाता है। वायरस होगा कोरोना वायरस, उसका कोई स्पेसिफिक प्रोटीन पकड़ेंगे, डीएनए आरएनए, उससे बनाया जाता है। या फिर कोई जेनेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। तो यह तरीका है वैक्सीन बनाने का। जरा समझिए, मैं आपको और समझाता हूं। ये बीच में कोरोना वायरस है और इसी के अलग अलग पार्ट, जैसे कि ये इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस है, इसी से वैक्सीन बनाई जाती है। समझ में आया। हो सकता है कि कोरोना वायरस जो लाइव हो, डल वायरस हो, इसी का डल पार्ट, उससे वैक्सीन बनाई जाती हो, या फिर इसी के प्रोटीन से वैक्सीन बनाई जा रही हो। आ रहा है समझ में। या फिर इसी वायरस का कोई फैमिली मेंबर होगा, उससे, इसी वायरस का कोई फैमिली मेंबर होगा, उससे वैक्सीन बनाई जा रही हो। या फिर इसी, क्योंकि ये वायरस आरएनए टाइप वायरस है, इसी का आरएनए पार्ट लेके एमआरएनए, उससे वैक्सीन बनाई जा रही हो, इसके डीएनए पार्ट से वैक्सीन बनाई जा रही हो। तो अलग अलग तरीके से पूरे विश्व में बहुत सारी वैक्सीन बन रही है, अलग अलग तरीके से बन रही है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों को पता ही नहीं, कई लोगों को लगता है सारी वैक्सीन तो सफेद सफेद ही दिख रही है, ट्रांसपेरेंट है, एक जैसा पानी जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब सारी वैक्सीन सेम तरीके से बन रही होंगी। ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है। कोई तो उसके इनएक्टिव वायरस से बना रहे हैं, कोई उसके डल वायरस से बना रहा है, कोई उसके प्रोटीन से बना रहा है, कोई उसके जैसे वायरस से बना रहा है। कोरोना के जैसा वायरस आया था, अडेनो करके एक वायरस आया था, रशिया ने उसी से बनाई है। कोई इसे एमआरएनए से बना रहा है, कोई डीएनए से बना रहा है। आया सबको समझ में। तो ये तरीका है वैक्सीन बनाने का। और देखो मजे की बात, विभीषण निकल के यहीं से आ रहा है, रावण से ही विभीषण है। जरा समझिए, ये रावण है तो ये विभीषण है। समझ में आ गया। और यही विभीषण बताएंगे कि रावण की काट क्या है। समझिए, ये रावण है तो ये विभीषण है, और यही विभीषण बताएंगे कि रावण की काट क्या है। तो ये रावण है, ये कोरोना है, तो ये वैक्सीन बनाने का तरीका है। और यही वैक्सीन जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, जिसमें आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो अंदर एंटीबॉडीज बनाएंगी। समझे, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए, जिसमें अगर आपके पास साइंस नहीं भी है, विज्ञान नहीं जानते हैं, बॉडी की विज्ञान, हमारे शरीर की विज्ञान नहीं भी जानते हैं, तो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि वैक्सीन क्या करेगी। वैक्सीन वायरस को नहीं मारेगी, वैक्सीन वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन लीक करेगी। बोले रावण को मारने का तरीका मैं बताऊंगा, मारना तुम्हें। रावण को मारने का तरीका मैं बताऊंगा, मारना तुम्हें। पकड़िए इस चीज को, जिसको समझ में आ गई लिखिए चैट सेक्शन में, गजब तरीके से समझ में आई है सर। लिखिए, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन किस किस को समझ में आ गया। ओके, सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको।